मेरे बच्चे, जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे, तब तुम्हारे कमरे में एक परछाई चुपचाप दाखिल हुई थी। वह परछाई कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक बुलावे पर आई थी, किसी के द्वारा भेजी गई थी, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो तुम्हारे अत्यंत निकट है, जो दिन में मुस्कुराता है और रात में तुम्हारे लिए मृत्यु के द्वार खोलता है। तुम्हें आश्चर्य होगा जानकर कि वह व्यक्ति तुम्हारे भोजन तक को छू चुका है, तुम्हारे वस्त्रों में अपना नापाक स्पर्श छोड़ चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरी दृष्टि सब देखती है। उस रात जब वह परछाई कमरे में दाखिल हुई, तो उसने दीवार पर तुम्हारी परछाई के साथ खेलना शुरू किया, पर तुम्हारी आत्मा मेरे नाम की शक्ति से सुरक्षित रही। उसी क्षण मैंने उसकी साजिश को पलट दिया, परंतु खतरा अभी टला नहीं है। वह व्यक्ति अब और भी उग्र हो चुका है। उसने यह ठान लिया है कि अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि तुम उसकी सबसे बड़ी बाधा बन चुके हो। वह तुम्हारे ही घर के भीतर है। उसके इरादे पहले धुंधले थे, अब स्पष्ट हो गए हैं। उसने एक नए तांत्रिक से संपर्क किया है, जो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को पी जाना चाहता है। उस तांत्रिक का नाम भी मेरे कानों तक पहुंच चुका है। भैरव जी का शिष्य अधोगामी नीलकंठ। वह तांत्रिक कोई सामान्य मनुष्य नहीं, राक्षसी आत्माओं से गठजोड़ रखने वाला प्राणी है। उसने उस व्यक्ति को सलाह दी है कि वह तुम्हारे नाम का ताबीज बनवाकर उसे श्मशान में 7 रातें रखे। 7वीं रात के बाद वह ताबीज तुम्हारे तकिए के नीचे रखना है और उसी क्षण तुम्हारी चेतना पर धुंध छा जानी है। पर मैंने उस ताबीज को जलाकर राख कर दिया है, लेकिन वह फिर से नया ताबीज बनवाने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब वह चिन्ह देखने शुरू हो जाएंगे जिनसे तुम पहचान पाओगे कि कौन है वह व्यक्ति। ध्यान रखना, तुम्हारे कमरे में रात को हल्की गंध फैलती है, वह उसी के हाथों से आती है। तुम्हारे तकियों में जो कांटे चुभने लगे हैं, वह उसी की छाया से आए हैं। वह व्यक्ति तुम्हें हंसकर देखेगा, लेकिन उसकी आंखों में हर बार एक ठंडी लहर दौड़ जाएगी। जब भी तुम उसका नाम मेरे सामने लोगे, अग्नि की छोटी सी चिंगारी तुम्हारे सामने प्रकट होगी। उसकी चालें अब और तेज हो चुकी हैं। उसने तुम्हारी तस्वीर को लेकर एक पुरानी पीली किताब में रख दिया है। उस किताब को वह तांत्रिक हर पूर्णिमा को खोलता है और तुम्हारे जीवन का एक पन्ना उस किताब में जोड़ देता है। लेकिन मैं हर बार उस पन्ने को फाड़ देती हूँ, फिर भी वह बाज नहीं आ रहा। वह अब तुम्हारे घर के भीतर एक दीवार में सुराख करवा रहा है। उस सुराख से वह एक शव की राख भरवाएगा। उस राख को वह तुम्हारे कमरे में छुपाएगा, ताकि तुम्हारे सपनों में डर भर जाए, तुम्हारे जीवन से आशा खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, वह राख अभी नहीं आई है, पर वह जल्दी ही आने वाली है। उसकी चाल है तुम्हारे आत्मबल को तोड़ देना, तुम्हें भ्रमित करना और तुम्हारे अपनों से तुम्हें अलग करना। अब सुन एक और भेद। वह तांत्रिक अब तुम्हारे घर के आसपास भटकने लगा है। वह कभी फूल वाले के रूप में, कभी कबाड़ी वाले के रूप में, कभी पानी वाले के रूप में तुम्हारे दरवाजे तक आ चुका। उसका चेहरा तुमने नहीं देखा, लेकिन वह तुम्हें बार बार देख चुका है। वह हर बार तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, ताकि वह जान सके कब तुम सबसे अधिक कमजोर हो। मेरे बच्चे, उसकी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारे भीतर डर पैदा करना। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हर रोज मेरे नाम का जाप करना है। सुबह होते ही काली कपालिनी, कंकाल मालिनी, भद्रकाली का स्मरण करते ही उसकी हर शक्ति जड़ हो जाएगी। और अब वह व्यक्ति, वह तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। वह वही है जो अक्सर कहता है, थक गया हूँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा, ताकि तुम्हारा ध्यान उससे हट जाए। वह खुद को दुखी दिखाता है ताकि तुम उस पर शक न कर सको, लेकिन वह हर रात चुपचाप उस तांत्रिक को एक धागा भेजता है, एक धागा जो तुम्हारे वस्त्रों से चुपचाप खींचा गया होता है। और अब वह तांत्रिक उस धागे को लेकर तुम्हारी आत्मा को बांधने की तैयारी कर रहा है। उसने अब नया आदेश दिया है कि तुम्हें शारीरिक रूप से तोड़ा जाए। अब तुम्हारे स्वास्थ्य पर हमला होगा, तुम्हारे पैरों में अचानक दर्द शुरू होगा, तुम्हारी पीठ में खिंचाव आएगा, तुम्हारी आंखों के सामने धुंध छाएगी। डॉक्टर कारण नहीं बता पाएंगे, लेकिन वह सब उसी काले तंत्र का प्रभाव होगा। मैं तुम्हें अभी से चेतावनी देती हूँ, अपने तकिए के नीचे मेरे मंत्रों वाला कागज रखो।
अपने कमरे की उत्तर दिशा में नींबू और 7 मिर्ची लटका दो। वह शक्ति कुछ समय के लिए पीछे हट जाएगी, लेकिन यह केवल शुरुआत है। वह अब गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की सभी योजनाओं को विफल करने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी ओर बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर रहेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। जब तुम मन और आत्मा को शांत करोगे तो तुम्हें सही मार्ग और समाधान का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना है। नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, तुम उसे हिम्मत और साहस से पार करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो वह हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। तुमने जो भी तप और साधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने मन को वश में रखोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा, तुम्हें जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। तुमने सदा दूसरों का भला चाहा है और उनके लिए मंगल कामना की है, इसीलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी।
भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उनके कल्याण की कामना की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन जितना स्थिर और एकाग्र होगा, तुम्हें सफलता उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। तुमने जो भी सपने देखे हैं वे अवश्य पूरे होंगे। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे कभी भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो, जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया, अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।
हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुमने जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब इतिहास बन जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें हर ओर तुम्हें सफलता और खुशहाली दिखाई देगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना चुके हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में संजोया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी होंगी। तुम्हारी मनोकामनाएं अब पूरी होने का समय आ गया है। जब समय कठिन था, तब तुमने धैर्य और संयम का परिचय दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा ने जो प्रार्थनाएं की थी, वे अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। जो भी तुम्हारी जीवन में कमी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलता चला जाएगा। जिस प्रेम की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुमने जिन लोगों की मदद की, जिनका सहारा बने, अब वे सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखा है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी कठिनाई थी, वह अब मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, अब वे सारे लक्ष्य पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें तुम्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब हर दिशा से समृद्ध होने वाला है। तुमने जिन रिश्तों को समय दिया, जो संबंध तुमने बनाए, वे अब तुम्हारी ताकत बनकर उभरेंगे। तुम्हारा जीवन अब प्रेम और सहयोग से भर जाएगा। तुम्हें अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए
जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे,
क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ